साथियों, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन कार्य में पीठासीन अधिकारी का जो डायरी भाग 1 होता है, इसमें पूरे मतदान कार्य के मतदाताओं का प्रतिशत को महिला पुरुष की स्थिति में निकालना होता है। वोट डालने के बाद में जो प्रतिशत होता है उसको केंद्र से संबद्ध मतदाता और मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या, तो यहाँ पर जो डाले गए मतों का संख्या है, इस संख्या को प्रतिशत में बदलना होता है और हर 2-2 घंटे का रिपोर्ट मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को निकाल करके देना होता है। तो आज का इस वीडियोज में आप किस प्रकार से हर 2 घंटे का रिपोर्ट को प्रतिशत के रूप में निकालेंगे, इसके बारे में मैं आपको 2 फार्मूला के द्वारा बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन उसको भी क्लिक कीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 में डाले गए कुल मतदाता का पुरुष और महिला का स्थिति में हर 2 घंटे का प्रतिशत निकालने के लिए आपको कुछ इस प्रकार से पुरुष और महिला का नंबरिंग करना होगा। तो इस प्रकार का नंबरिंग को आप अपना A4 साइज का कापी में भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो इस प्रकार से इसको कंप्यूटर से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग करना है वह मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को 7 से 9 बजे तक, 9 से 11 बजे तक, 11 से 1 बजे तक और अंत में 1 से 3 बजे तक की स्थिति में देना होगा। वोटिंग करने का जो समय है वो मतदाता का बचे हुए क्रम के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर हम एक उदाहरण से समझते हैं कि बड़ी ही आसानी से किस प्रकार से हम डाले गए मतों का संख्या को प्रतिशत के रूप में निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले 7 बजे से 9 बजे तक का समय अवधि में मान के चलते हैं जो पुरुष मतदाता थे, कुल 60 पुरुष मतदाता के द्वारा वोटिंग किया गया। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से गोल घेरा कर देना है और आप अपना पहचान के अलग से एक डायरी में भी नोट कर सकते हैं। उसके बाद में इसी प्रकार से महिला मतदाताओं के द्वारा 7 बजे से 9 बजे तक आया गया और यहाँ पर कुल 65 महिला मतदाताओं के द्वारा मत किया गया। तो साथियों, यहाँ पर इस प्रकार से 7 बजे से 9 बजे तक मतदान का समय था, जो कि 2 घंटा का समय है। यहाँ पर पुरुष मतदाता के द्वारा कुल 60 वोट डाला गया। इसी प्रकार से महिला मतदाता के द्वारा कुल 65 वोट डाला गया है। अन्य के द्वारा 0 और योग में कुल डाले गए मतों का संख्या 125 हो जाता है। अब इसका प्रतिशत किस प्रकार से निकालना है, इसको आइए एक फार्मूला के द्वारा सीखते हैं। जो पहला फार्मूला है कुछ इस प्रकार से होता है, अब तक डाले गए मतों की कुल संख्या गुणित 100 बटा कुल मतदाता का संख्या। तो यहाँ पर पुरुष मतदाता के संबंध में यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो पुरुष मतदाता हैं 7 से 9 तक 60 लोग आए, इसको हमको 100 से गुणा कर देना है और यहाँ पर कुल मतदाता मान के चलते हैं 300 हैं, तो यहाँ पर 300 से भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाता है आपका 6000 भागित 300। तो इस प्रकार से इसका परसेंट निकालेंगे तो ये हो जाता है 20%। इसी प्रकार से जो कुल महिला मतदाता थे उन्होंने 65 मतदाताओं ने वोट किया, फिर इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे और फिर मान के चलते हैं महिला मतदाताओं का संख्या 350 है। तो यहाँ पर हल करेंगे तो ये हो जाता है 6500 भागित 350। इसको आगे हल कर देंगे तो ये हो जाता है 18.57%। इस प्रकार से अब कुल मतदाता का संख्या को निकालेंगे तो यह 60 और 65 मिला करके हो जाएगा 125 गुणित 100 पूरे का बटा 300 और 350 650। इस प्रकार से यहाँ पर इसको आगे हल करेंगे 12,500 और उसके बाद में 650 से भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से टोटल जो डाले गए मतों का प्रतिशत होगा वो होगा 2.3%।
तो यह जो परसेंटेज है ये 7 बजे से 9 बजे तक की स्थिति में होगा। तो साथियों, इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर 7 बजे से 9 बजे तक कुल 60 पुरुष मतदाता मत डाले, कुल 65 महिला मतदाता मत डाले और इस प्रकार से अन्य 0 रहा और कुल 2 घंटे की स्थिति में 125 वोट डाला गया। तो साथ ही इस प्रकार से 7 बजे से 9 बजे तक डाले गए कुल मतों का जो प्रतिशत है वह 19.23% हो जाएगा। अब अगला जो फार्मूला है कुछ इस प्रकार से होता है, अब तक डाले गए मतों की संख्या भागित कुल मतदाता गुणित 100। तो यहाँ पर भी एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पुरुषों के द्वारा डाले गए मतों की संख्या 7 से 9 तक में 60 था, इसको 300 से भाग देंगे और उसके बाद में इसको 100 से गुणा कर देंगे। इसको भाग देंगे तो यह 0.2 हो जाता है, इसको हम 100 से गुणा करेंगे तो इसका जो परसेंट है आ जाता है 20%। साथ ही इसी प्रकार से महिला मतदाताओं के संबंध में 65 महिलाओं ने वोटिंग किया, उसको 350 से भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। तो इसी प्रकार से इसका जो हल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.18 गुणित 100 बराबर इसका जो परसेंटेज आ जाएगा गुणा करेंगे तो 18.57%। इसी प्रकार से कुल डाले गए मतों की संख्या 7 बजे से 9 बजे तक की स्थिति में 125 को हम 650 से भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। इसको हल करेंगे तो इसका जो उत्तर आता है 0.19, उसको फिर तो इस प्रकार से जो कुल प्रतिशत आएगा वो हो जाता है 19.23%। तो इस प्रकार से आप इन दोनों विधि का यूज करके बड़ी आसानी से हर 2 घंटे का रिपोर्ट या प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से 9 से 11 बजे तक, 11 से 1 बजे तक, 11 से 3 बजे तक और मतदाता अधिक होने की स्थिति में 3 से मतदान समाप्ति तक इसी प्रकार से प्रतिशत का गणना करना होता है। आप चाहें तो एक और फार्मूला है, उसके द्वारा भी आप इसी प्रकार से प्रतिशत का गणना कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आप इन 2 फार्मूला का यूज करके किसी भी सूत्र के माध्यम से बिना कैलकुलेटर की सहायता से बड़ी आसानी से आप प्रतिशत को निकाल सकते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन कार्य में किस प्रकार से पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक 1, मतदान अधिकारी क्रमांक 2, मतदान अधिकारी क्रमांक 3 और मतदान अधिकारी क्रमांक 4 को कार्य करना है और निर्वाचन कार्य कराने के लिए कौन कौन से मतदान सामग्री मिलेंगी और पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को किस प्रकार से मतपत्र लेखा, पीठासीन डायरी, गणना परिणाम, गणना पर्ची को भरना है, इन सभी टॉपिक पर इस चैनल में वीडियो अवेलेबल है। आप चैनल को चेकआउट करके अपना जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का जानकारी अगर आपको बढ़िया लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में अगर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।